नगर देखने के लिए। हाँ ठीक, तो ले जाओ घुमा दो, लेकिन देखना ही बहुत बहुत ढीठ है। किसी से झगड़ा उगड़ा ना कर ले, किसी से झगड़ा उगड़ा ना कर ले। कहा ठीक है गुरुदेव, जब आप कह रहे हैं तो लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आवै देखी, जाई जनकपुर आवै देखी। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, अलौकिक छवि जो देखे देखता रह जाए। क्या वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर पार यही, कोटि कोटि सतका। रोम रोम में करोड़ों कामदेव जो है वो शर्मिंदा हो रहे हैं भगवान के रोम रोम को देख के। इतनी अद्भुत छवि है ठाकुर जी की। अब भगवान लेके चले लक्ष्मण भैया को नगर भ्रमण कराने, पूरा नगर टूट पड़ा राम लक्ष्मण को देखने के लिए। अब पूरा नगर टूट पड़ा, तो जो माताएं थी वो तो घर के बाहर आ गई, गलियों में खड़ी हो गई। बहुओं ने कहा है अम्मा जी हमारों के लिए ले चली गए, पकोई ना हो, घर में रहा कन्या हो। कोई देखा बूढ़ी कहो भगवान आई बनाई कह तरीके हमारी सत्संग सुने जाए तो कोई ना जाए। तो कहा बाहर से निकल के सीकड़ी चढ़ा के ताला लगा दी। तो बहुओं ने कहा कि चलो ना जाए, जब तो यहीं से ताकत जाएगा। तो पहले दुछत्ती होता था, लोग खड़ा होकर यही गली से गुजरी है। तो बहुओं ने छज्जे पर चढ़ के और झरोखे से झांकने का प्रयास किया। लड़कियों से कहा, लड़कियों ने कहा हमरो के लिए चलो मम्मी, करना ना तू का कर देंगे, लड़की जानी सर। लड़कियों ने कहा देखा ये अपनी जाति भगवान के देखे। तो उन्होंने कहा कि चला था छत पर चढ़ के तैयार भैया। माने पूरा नगर भगवान राम और लक्ष्मण को देखने के लिए टूट पड़ा। भगवान की छवि भी वैसी है। जिन गलियों से गुजरते हैं लोग देख करके बावले हो जा रहे हैं, लेकिन भगवान है कि किसी के तरफ नहीं देख रहे। लक्ष्मण भैया ने कहा का है शर्माए का बात है भैया, तनी ऊपर देख न ला। बुरबक नीचे का कर देखा था, तबे ले लोग के फूल फेंकता, के माला फेंकता, के बोलता ये भैया तनी तकिया तू नीचे मुड़ी कर ले। मैं किसी पर दृष्टि नहीं, क्योंकि रघुकुल की सदा चली जाए। ये रघुकुल की रीति है कि पराई स्त्री पर वो नजर नहीं डालते। माई बाप आपको याद होगा सीता हरण का प्रसंग, जब सुग्रीव जी के पास गहना छिनाया जाने लगा था, लक्ष्मण जी ने सीता जी के गहने को पहचानने से इनकार कर दिया। सुग्रीव ने कहा तू अब तक भाभी माँ की सेवा में ही रहे और गहना नहीं पहचान रहे हो। उन्होंने कहा कि गहना भैया अगर माँ के पांव के होते तो हम पहचान लेता, क्योंकि भाभी के चरणों से ऊपर हमने आज तक दृष्टि ही नहीं डाली। आज तो दुनिया का चिकारी भौजाइये से चालू हो। सोचो मुंह दिखाने लायक हो राम को, कृष्ण को, विश्वामित्र वशिष्ठ अत्रि अनुसुईया के वंशज होकर के। सोचो कुल गीत भाभी भौजाई से, महतारी से, बहन से बनता। बोलो समाज में सर उठा के कह सकते हो कि हाँ हम एक हैं खड़े। लिखे वाला लोगों का गीत कुल माइये बहन पर लिखा था। बोलो ये कौन सा देश है माई बाप, याद करो।
इस देश की संस्कृति रही है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। यहाँ स्त्रियों को देखो और धर्म मजहबों को देखो, धर्म तो कोई है ही नहीं है सनातन वैदिक धर्म के अलावा। कहीं औरतों को बेबी कहते हैं, कहीं बीबी कहते हैं। ये तो हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है कि हम औरतों को देवी कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ राम सीता नहीं कहा जाता, सीता राम कहा जाता है। श्याम राधे नहीं कहा जाता, राधे श्याम कहा जाता है। अपनी संस्कृतियों को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो, पूर्वजों के द्वारा किए गए समृद्धि के ऊंचे मापदंडों को याद करो। लौटो अतीत की तरफ, कहां भाग रहे हो, अंधी दौड़ में अंधे हो गए हो। अगर तुमको लग रहा है कि आज का युग बढ़िया है तो बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो आज भारत को सोने की चिड़िया कह रहा है? बताओ। एटम बम बना लिया, परमाणु बम बना लिया, प्लेन बना लिया, क्या क्या बना लिए भाई। लेकिन बताओ भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश है क्या? विश्व गुरु है क्या? आज सोने की चिड़िया का उपाधि मिल रहा है इसको? क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा कि तुम अपने धर्म, संस्कार और संस्कृति और शिक्षा पद्धति से कट गए हो। तुम्हारी पहले तो ये जो शिक्षा है वो गुलामियों की शिक्षा है, अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई शिक्षा है। ये शिक्षा पद्धति ही नहीं है हमारी। ये तो पढ़ाई ही जाती है हमको गुलाम बनने के लिए। विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, ये जो कुछ भी पढ़े, पढ़ के क्या करें? नौकरी करें, नौकरी करें। नौकर बनने के लिए पढ़ना है तो ऐसी पढ़ाई को क्या करने का है? बोलो बोलो। ये जो शिक्षा पद्धति आज अपने देश में चल रही है वो चतुर लॉर्ड मैकाले के द्वारा चलाई